नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चिराग पासवान के चचेरे भाई समस्तीपुर लोकसभा से सांसद प्रिंस राज की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ कई संगीन आपराधिक मामले दर्ज किए हैं। जो आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं उनमें बलात्कार, आपराधिक साजिश रचना, साक्ष्य मिटाने के तहत आईपीसी की कई धाराओं के तहत उनके ऊपर एफआईआर की गई है। और जो एफआईआर की गई है उसमें चिराग पासवान का भी नाम शामिल है। दिल्ली के एक अदालत के निर्देश के बाद 9 सितंबर को यह प्राथमिकी दर्ज की गई और चिराग पासवान का नाम इसलिए इसमें शामिल किया गया क्योंकि उन्हें इन तमाम अपराधों के बारे में जानकारी थी, लेकिन उन्होंने अपने भाई के खिलाफ कार्रवाई करने में देर कर दी। जिस महिला ने यह शिकायत की है उसका यह आरोप है कि शिकायत मिलने के बावजूद अपने चचेरे भाई प्रिंस राज के खिलाफ कार्रवाई करने में चिराग पासवान ने देरी की। दिल्ली की एक अदालत के निर्देश पर पुलिस ने 9 सितंबर को प्राथमिकी दर्ज की है। दिवंगत सांसद रामचंद्र पासवान के पुत्र हैं प्रिंस राज और उन 5 लोजपा सांसदों में से एक हैं जिन्होंने इस साल जून में चिराग के नेतृत्व के खिलाफ पार्टी में बगावत की थी। आपको बता दें कि यह मामला काफी पुराना हो चला है और इस मामले को लेकर पहले से भी सोशल मीडिया के साथ साथ कई चैनलों पर यह खबरें पहले से चली आ रही थी। जिस प्रकार से प्रिंस राज पर लगातार आरोप लगाया जा रहा था, प्रिंस राज महिला पर आरोप लगा रहे थे, लेकिन अब दिल्ली के अदालत के निर्देश के बाद दिल्ली पुलिस ने प्रिंस राज जो कि सांसद समस्तीपुर से उन पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसके अलावा चिराग पासवान जो कि लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जमुई से सांसद हैं, उनके ऊपर भी प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। उन्हें भी प्राथमिकी में नामजद किया गया है। कई महत्वपूर्ण बातें आपको इस संबंध में मालूम होगी। ये जो पूरा मामला था उसमें महिला जिसने शिकायत की है उसके खिलाफ प्रिंस राज ने 10 फरवरी को ही पुलिस में एक शिकायत कराई थी और उन्होंने ये आरोप लगाए थे कि महिला ने एक्सटॉर्शन के तहत उनसे कई बार पैसे मांगने की कोशिश की थी और ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। और उन्होंने कहा था कि उन्हें पता चला था कि एक महिला उन पर लगातार आरोप लगा रही है और उसी के तहत उन्होंने महिला के खिलाफ 10 फरवरी को शिकायत दर्ज की थी और पुलिस के सामने सभी सबूत पेश किए थे। लोजपा सांसद ने 17 जून को ट्वीट करके महिला के आरोपों का खंडन भी किया था। उन्होंने कहा था कि शिकायतकर्ता महिला सभी आरोप मनगढ़ंत है और उनके प्रोफेशनल करियर के खिलाफ आपराधिक साजिश का हिस्सा है। वहीं दूसरी तरफ जो महिला है जो शिकायतकर्ता है उसकी ओर से जो एडवोकेट अदालत में पेश हुए थे सुदेश कुमार जेठवा, उन्होंने बताया था कि दिल्ली पुलिस में बीते मई महीने में शिकायत दर्ज उन्होंने कराई थी और जुलाई में दिल्ली कोर्ट के समक्ष अर्जी दायर की गई थी। कोर्ट ने सांसद प्रिंस राज एवं उनके चचेरे भाई चिराग पासवान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए थे। लोजपा की पूर्व पदाधिकारी रही महिला ने अपनी शिकायत में कहा है कि वो प्रिंस से पहली बार पार्टी ऑफिस में मिली थी, उसके बाद से लगातार संपर्क में थी। एक दिन जब प्रिंस ने उन्हें 1 गिलास पानी दिया तो उसे पीकर वह अचेत हो गई थी, यानी बेहोश हो गई। और उसके बाद जब उसे होश आया तो वो खुद को अस्वस्थ महसूस कर रही थी और हालांकि उसे उस समय पता नहीं चला कि उसके साथ क्या हुआ है। लेकिन बार बार जब उन्होंने प्रिंस राज से पूछा कि उस दिन उनके साथ क्या हुआ था तो बाद में प्रिंस राज ने एक वीडियो दिखाया जिसमें प्रिंस उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे और इसका ख्याल रख रहे थे कि उनका चेहरा वीडियो में ना दिखे। प्रिंस ने उनसे शादी का प्रस्ताव भी रखा था और धमकी दी थी कि यदि बात नहीं मानी तो वो वीडियो को ऑनलाइन वायरल कर देंगे। महिला ने कहा कि वह डर गई थी और प्रिंस राज उसके घर पर शारीरिक संबंध बनाने के लिए देर सवेरे हमेशा आने लगे थे, जिसकी जानकारी उन्होंने चिराग को भी दी थी। लेकिन जब वो 15 जनवरी को चिराग से मिली तो उन्होंने पुलिस में मामला दर्ज ना करने और इसे बाहर ही सुलझा लिए जाने की बात कही थी। पीड़िता के मुताबिक जब फरवरी में उन्होंने पार्टी छोड़ दी तो उसके बाद प्रिंस ने उनके खिलाफ 10 फरवरी को पुलिस में शिकायत कराई थी। हालांकि अब ये मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ चुका है और महिला के शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस ने चिराग पासवान पर और साथ ही साथ उनके चचेरे भाई प्रिंस राज पर भी प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। प्रिंस राज पर
संगीन आपराधिक मामले दर्ज कराए गए हैं, जिसमें बलात्कार, आपराधिक साजिश रचना और साथ ही साथ साक्ष्य मिटाने का भी आरोप है। वहीं चिराग पासवान पर यह आरोप है कि उन्हें इन सब चीजों की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने अपने चचेरे भाई पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। अब देखना है कि ये आगे चलकर इस पर क्या कुछ कार्रवाइयां होती हैं और चिराग पासवान की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।